नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम आज बात करेंगे प्याज की खेती से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि नर्सरी को लेकर है। आपको किस प्रकार से नर्सरी तैयार करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किस प्रकार से आप अच्छी नर्सरी का उत्पादन करके अच्छी फसल की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपकी किसी भी फसल से संबंधित कोई भी शिकायत, सुझाव या सावधानी हो, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं खेत की तैयारी से लेकर। साथियों, किसी भी फसल की बुवाई के लिए हमें खेत की मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना होता है, जिसमें मिट्टी की भुरभुरापन जो एक चीज़ होती है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसके लिए आपको मिट्टी रोटावेटर से महीन कर लें या फिर कसी की सहायता से महीन कर लें। खेत की जो मिट्टी है वो महीन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है, आपके खेत में नमी होनी चाहिए। जब ये इतना काम कर लेंगे, उसके बाद बात आ जाती है बीज के सिलेक्शन की। तो बीज की बहुत सी वैरायटियां आती हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट की हैं, कुछ प्राइवेट हैं। आपके यहाँ पे जो भी बीज सबसे अच्छा चल रहा होता है एरिया के हिसाब से, जैसे कि नासिक की वैरायटियाँ होती हैं, एग्रीफाउंड डार्क रेड 1, एग्रीफाउंड डार्क रेड 2, भीमा सुपर, ये वैरायटियाँ जो होती हैं, आपके यहाँ पे जो भी वैरायटी अच्छी चलती हो, आप उस हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन कर लेना है। किस प्रकार से बीज बोना है, इस विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए बीज को उपचारित कर लेना है। बीज को उपचारित करने के लिए आप बावस्टिन ले सकते हैं, थाइपोनेट मिथाइल ले सकते हैं। इन दोनों दवाई से आप अगर बीज उपचार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बीज में होने वाले रोगों से राहत मिलेगी और आपकी नर्सरी जो अच्छी तैयार होगी। तीसरी चीज़ ये आती है कि आपको बुवाई किस प्रकार से करनी है। अगर मौसम गर्म है, जैसे कि अभी इस समय है, तो अभी कोहरा या पाला नहीं पड़ रहा है, कुछ जगह पे पड़ भी सकता है, तो आप वहाँ पे बीज को पहले जमा के ही आपको सोइंग करनी है। पहले बीज को आप जमा लेना है, खेत तैयार कर लेना है, उसके ऊपर जैसे धान की नर्सरी डालते हैं, पानी भर के ऊपर से छिटक देना है। हमने जो नर्सरी डाली है ये 15 तारीख के आसपास डाली है, तो हमारे लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने डायरेक्ट ऐसे सीड लिया, क्यारियाँ बनाई, सीड बिखेर कर हाथ से मिलान कर दी और मिलान करने के बाद ऊपर से पानी चला दिया। अच्छा जर्मिनेशन हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद डाल रहे हैं या ये आप नवंबर या दिसंबर में नर्सरी डाल रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा बीज को ढकना पड़ेगा और आपको अपने टेम्परेचर के हिसाब से बीज को ढककर जब जर्मिनेट हो जाएगा तब आपको उसको खोल देना है। बात कर लेते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की, क्योंकि आप नर्सरी करते हैं तो नर्सरी में पौधा बहुत हल्का होता है, तो उसके लिए कीड़ों से और बीमारियों से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो आपको जैसे ही नर्सरी जम के 15 दिन के आसपास की हो जाएगी, तो आपको इसमें रेडोमिल गोल्ड की 1 पाउच प्रति टंकी के हिसाब से डालकर आपको स्प्रे करनी है फंगस के लिए। और जो कीट पतंगे हैं, माहू वगैरह, उसके लिए बायर कंपनी की जंप आती है 2 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, या फिर एडमायर जिसमें इमिडाक्लोरपिड आती है, उसकी 2 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से जो डोज रहती है 70% वाली, उसका आपको स्प्रे करना है। तीसरी चीज़ ये आती है कि आपको नर्सरी में समय समय पर घास निकालते रहना है, घास नहीं होने देना है, जिससे कि कीड़ों के लिए और आश्रय स्थल प्राप्त होगा, तो और ज़्यादा दिक्कत पैदा करेंगे हमारे लिए आगे चलकर। नर्सरी आपको जब प्लांटेशन करनी है तो अच्छी तरीके से, जो अच्छी स्वस्थ नर्सरी है वही प्लांट करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब जैसी उठाई वो सब ठीक वाली चीज़ें ये बात के लिए दिक्कत करती हैं। तो आप अगर इस चीज़ों की थोड़ी सावधानी दे लेते हैं तो आशा करते हैं आप सभी के लिए अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और हमारी खेती की एक नई शुरुआत होगी, जिससे कि
अच्छा लाभ से अच्छी तरक्की और अच्छा स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान।